Good morning, guys. Good morning to all the SYJC 12th Commerce students. Today we are going to start the lecture of economics. The chapter number 1 बच्चों हमारा जो है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। बच्चों पहला का जो सिलेबस था आपका वो ओल्ड सिलेबस था। बच्चों ओल्ड सिलेबस में क्या था कि आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको अलग से दिया गया था और बच्चों मैक्रो इकोनॉमिक्स आप लोगों को अलग से दिया गया था। लेकिन यहाँ बच्चों कैसा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स बच्चों दोनों आपको क्या किया गया है, यहाँ पे एक ही चैप्टर में बच्चों अब कवर किया गया है। डन एवरीवन? ओके बच्चों, सबको सही से दिख रहा होगा जहाँ तक मेरा अंदाजा है। ओके चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 1। ओके, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। बच्चों आपको पहले बता दूं मैं बच्चों, इकोनॉमिक्स क्या होता है? इट्स अ वन काइंड ऑफ ब्रांच विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। बच्चों अगर हम देखेंगे बच्चों तो इकोनॉमिक्स को अगर हमें स्टडी करना है तो बच्चों इकोनॉमिक्स को डिवाइड किया गया है दो पार्ट में। बच्चों पहला हमारा जो है उसे बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा बच्चों हमारा जो उसे क्या बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मतलब बच्चों क्या होता है? माइक्रो मतलब होता है स्मॉल पार्ट। जब किसी इकोनॉमी के किसी भी कंट्री के स्मॉल छोटे छोटे पार्ट को स्टडी किया जाता है बच्चों उसे हम क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब बड़े लेवल पे स्टडी किया जाता है, बिग लेवल पे स्टडी किया जाएगा उसको बच्चों हम क्या बोलते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो बच्चों आपको नाम से समझ में आ गया रहेगा बच्चों, माइक्रो मतलब क्या होता है? स्मॉल, और बच्चों मैक्रो मतलब क्या होता है? लार्ज। डन एवरीवन? तो बच्चों सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर द टू मेन ब्रांचेस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। आज का बच्चों अगर हमें इकोनॉमिक्स अगर हमें स्टडी करना है तो वहाँ बच्चों हमें दो चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा। एक हमारा बच्चों है माइक्रो इकोनॉमिक्स जो छोटे लेवल पे डील करता है, और एक बच्चों हमारा है मैक्रो इकोनॉमिक्स जो बड़े लेवल पे डील करता है। द टर्म माइक्रो इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। बच्चों जो माइक्रो है बच्चों ये ग्रीक वर्ड से आया है जिसको बच्चों क्या बोलते हैं हम लोग? माइक्रोस। बच्चों माइक्रोस मतलब क्या होता है? स्मॉल, छोटा छोटा पार्ट एकदम। द टर्म माइक्रो इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मीन्स लार्ज। बच्चों माइक्रो और मैक्रो दोनों बच्चों हमारा क्या है? माइक्रो मतलब होता है स्मॉल और बच्चों मैक्रो मतलब क्या होता है? लार्ज, बड़ा। तो बच्चों ये माइक्रो और जो मैक्रो बच्चों है दोनों बच्चों हमारा क्या है? एक प्रकार का ग्रीक वर्ड से बच्चों हमें ये वर्ड मिला है। डन एवरीवन? ओके बच्चों आपको समझना क्या है कि इकोनॉमी के जो छोटे छोटे पार्ट को डील करता है उसको बच्चों हम क्या बोलते हैं? माइक्रो, और इकोनॉमी के जो बड़े पार्ट को डील करता है उसे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्रो। डन एवरीवन? ओके अब बच्चों यहाँ देखो मीनिंग दिया गया है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। माइक्रो इकोनॉमिक्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ द थिंग। किसी भी चीज़ का, किसी भी कंट्री का, किसी भी स्टेट का अगर छोटे पार्ट को स्टडी करेंगे उसे बच्चों हम क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स दस डील विथ स्मॉल पार्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। पूरे इकोनॉमी को डील नहीं करेगा, ये पूरे इकोनॉमी पूरे देश के छोटे छोटे पार्ट को जब ये स्टडी करेगा उसे बच्चों हम क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। इट स्टडी द इकोनॉमिक एक्शन एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। बच्चों क्या होता है? इंडिविजुअल, सिंगल, एक। ये किसी भी इकोनॉमी किसी भी देश के सिंगल एक एक यूनिट को स्टडी करता है बच्चों, उसी को हम क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे इंडिविजुअल कंज्यूमर, कोई एक कस्टमर हो गया। इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, कोई एक प्रोड्यूसर हो गया। प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी किसी भी गुड्स का प्राइस हो गया। ओके या तो किसी भी फैक्टर जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, सिंगल चीज़ों को जब बच्चों हम लोग स्टडी करेंगे बारीकी से तो उसे बच्चों हम क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे बच्चों इंडिविजुअल प्राइस हो गया, इंडिविजुअल कस्टमर हो गया, इंडिविजुअल सेलर हो गया, इंडिविजुअल डिमांड हो गया, इंडिविजुअल सप्लाई हो गया, पर कैपिटा इनकम हो गया। तो एक एक चीज़ों को जब हम बारीकी से स्टडी करते हैं किसी भी कंट्री के अंदर तो उसे बच्चों हम क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। डन? अब बच्चों यहाँ बच्चों हमें डेफिनेशन दिया गया है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। बच्चों आपको पता होगा, आपको स्कूल बच्चों आप 9th 10th में आप लोगों को देखे होंगे स्कूल में
वहाँ बच्चों माइक्रोस्कोप होता है, जो बच्चों क्या करता है, बारीकी से क्या करता है, वो स्टडी करता है। तो किसी भी कंट्री को अगर हम बारीकी से अगर एक एक पार्ट को अगर हम स्टडी करेंगे तो उसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक व्यू, जिससे बच्चों हम क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। डन, ओके। तो बच्चों अभी हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बच्चों मीनिंग देखा माइक्रो इकोनॉमिक्स का, और बच्चों हम लोगों ने डेफिनेशन देखा किसका, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। डन। अब बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ बच्चों मैंने आगे का नोट्स मैंने लिखा नहीं है पूरा, लेकिन बच्चों फिर भी आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। ओके, डन। यहाँ बच्चों देखो आप लोग, बच्चों यहाँ पे आपको समझना है डायग्राम से, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ कहाँ हमारा अप्लाई होता है। यहाँ बच्चों देखो आपको 3 चीज़ यहाँ पे दिया गया है। पहला बच्चों यहाँ दिया है प्रोडक्ट प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। सेकेंड हमारा है थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। और थर्ड बच्चों हमारा यहाँ पे दिया गया है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। मतलब बच्चों जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसका बच्चों जो थ्योरी है वो बच्चों कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, 3 जगहों पर। पहला बच्चों हमारा क्या है, प्रोडक्ट को लेकर, सेकेंड हमारा है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को लेकर, और थर्ड बच्चों हमारा क्या है, इकोनॉमिक वेलफेयर को लेकर। अब बच्चों हम लोग बारीकी से हम लोग समझेंगे। बच्चों प्रोडक्ट हमारा जो होता है उसका जो प्राइस होता है बच्चों वो किस पे डिपेंड करता है, डिमांड और सप्लाई के ऊपर। तो बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट हमारा है, जैसे बच्चों ये मेरा क्या है, पेंसिल है, ओके। तो ये जो मेरा प्रोडक्ट है इसका मार्केट में क्या डिमांड है, बच्चों डिमांड हमारा किसका होता है, कस्टमर का, और बच्चों सप्लाई हमारा किसका होता है, सेलर का। तो बच्चों कस्टमर का जो डिमांड है और मार्केट का जो सप्लाई है, इन दोनों को हम लोग स्टडी करते हैं, तब जाके हम डिसाइड करते हैं बच्चों प्राइस किसका, हमारा प्रोडक्ट का। डन। अब बच्चों सेकंड हमारा क्या दिया है यहाँ पे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इसको बोलते हैं, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग को बच्चों हम क्या बोलते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ओके, यहाँ बच्चों आप लोग देखो, अगर हमें मार्केट में अगर हमें बिजनेस करना है, अगर मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है इस पेंसिल को मैन्युफैक्चर करने का, अगर बच्चों मुझे स्टार्ट करना है बिजनेस इस पेंसिल को मैन्युफैक्चर करने का, तो बच्चों क्या होगा कि मुझे कुछ ना कुछ फैक्टर, मुझे कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए अपने बिजनेस को मार्केट में स्टार्ट करने के लिए। तो बच्चों मैं क्या करूँगा, मुझे क्या चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये बच्चों हमारे क्या है, ये बच्चों हमारे 4 है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिसको बोलते हैं 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। बच्चों क्या होता है, बिजनेसमैन, उसे हम क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर। ओके। अब बच्चों लैंड जो होता है ज़मीन, बच्चों लैंड को मुझे कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा, बच्चों मैं लैंड को क्या पे करूँगा, रेंट। लेबर फ्री में काम करेगा, नहीं बच्चों, लेबर को क्या दिया जाएगा, उसका वेजेस। कैपिटल बच्चों क्या होता है, पैसा। ओके, वह पैसा जो हम बिजनेस में लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो बच्चों अगर मैंने कहीं मार्केट से अगर मैंने लोन लिया तो बच्चों मुझे क्या पे करना पड़ेगा, उसका इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योर मतलब बच्चों क्या होता है, बिजनेसमैन। बच्चों मुझे क्या चाहिए, प्रॉफिट। तो बच्चों आपको समझ में आ गया रहेगा, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट यहाँ पे क्यों लिखा गया है। लैंड को क्या दिया जाएगा, रेंट, वर्कर को क्या दिया जाएगा, वेजेस, कैपिटल बच्चों क्या पाएगा, इंटरेस्ट, और बच्चों एंटरप्रेन्योर बच्चों बिजनेसमैन क्या पाएगा, प्रॉफिट। उसको बोलते हैं फैक्टर प्राइसिंग करना। मतलब बच्चों अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स को डीपली मैं स्टडी करूंगा तो मुझे मालूम पड़ेगा कि मुझे लैंड को कितना रेंट पे करना है, लेबर को कितना वेजेस देना है, कैपिटल को कितना इंटरेस्ट देना है, और मुझे कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए। डन। ओके, तो बच्चों आपको दोनों समझ गया रहेगा, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। बच्चों नेक्स्ट हमारा यहाँ पे दिया गया है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। डन। बच्चों यहाँ देखो, इकोनॉमिक वेलफेयर मतलब क्या होता है, लोगों के बेनिफिट के लिए, लोगों के फ़ायदे के लिए, कंट्री का, सोसाइटी का ग्रोथ और डेवलपमेंट करने के लिए।
ओके, तो यहाँ बच्चों हमें यहाँ पे देखो बच्चों 3 चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखे हैं, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। मतलब बच्चों यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी प्रोडक्शन किया जा रहा है कंट्री के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, बच्चों उसका जो क्वालिटी है वो सही तरीके से होना चाहिए। ओके, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन मतलब बच्चों क्या हो गया, कंज्यूम करना, उपभोग करना, इस्तेमाल करना, उससे बच्चों हम क्या बोलते हैं, कंजम्पशन। तो चाहे प्रोडक्शन हो गया या कंजम्पशन हो गया, बच्चों प्रोडक्शन कौन करेगा, प्रोड्यूसर, और बच्चों कंजम्पशन कौन करेगा, कंज्यूमर। तो हमारा जो प्रोडक्शन है और हमारा जो कंजम्पशन है दोनों बच्चों सही तरीके से होना चाहिए। अगर प्रोडक्शन और कंजम्पशन अगर सही तरीके से कंट्री में किया जाएगा तो उससे बच्चों क्या होगा, हमें पूरे इकोनॉमी में एफिशिएंसी, बच्चों हमारा जो इकोनॉमी है, पूरा जो हमारा देश है, उसका बच्चों हमें ग्रोथ और डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। डन। तो बच्चों आने वाले वीडियो बच्चों हम लोग कवर करेंगे, डीपली हम लोग स्टडी करेंगे कि हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। डन। बाय।